शुरू से ही अल्लबल बोलने का उनको आदत है। लालू प्रसाद यादव जी को बिल्कुल, एक तरह से समझिए कि सठिया चुके हैं राजनीतिक रूप से, वो एक तरह से सठिया चुके हैं। अब समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे बिहार को लूटा, और जब जब अवसर मिलता है उन्होंने अपने परिवार को आगे करके और पूरा देश प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है दिल्ली से। पूरे समस्तीपुर लोकसभा सीट पर आप किसे देखते हैं? समस्तीपुर में सबसे ज्यादा क्राइम है, ये निश्चित रूप से ये तभी ठीक होगा जब योगी जी की तरह यहाँ भी कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो मतलब कहा जा सकता है कि बुलडोजर वाली सरकार आप बिहार में भी चाहते हैं? लालू जी से इससे बढ़िया आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि इससे बढ़िया वो बोल सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे आज समस्तीपुर सदर अस्पताल में हमें कुछ लोग खाना वितरण करते दिखे। अब उस बीच में जब उत्सुकता पूर्वक हम लोगों ने देखा तो कई वरिष्ठ नेतागण हमें दिखे। समस्तीपुर जिला अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी दिखे और एमएलसी तरुण चौधरी जी दिखे, और साथ ही साथ उनके पार्टी के कई कार्यकर्ता और कई युवा देखने को मिले। अब आज कुछ मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इस साल अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या कुछ प्रण लेंगे और देश के विकास में क्या कुछ आगे और करेंगे। बाकी सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, आज नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। आज के शुभ अवसर पे वो दिल्ली मेट्रो में भी दिखे और आप लोग यहाँ पर खाना वितरण कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश दे रहे हैं यहाँ की जनता को और बिहार और पूरे देश की जनता को? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा के रूप में मनाती है। अगले 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न प्रकार का सेवा का काम चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया है कि हमारे जन्मदिन को सेलिब्रेशन नहीं करके जो वंचित हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके बीच में जाइए और उनको जो अपना सेवा संकल्प का जो एक अपना नारा है उसको आप जाकर के वहाँ सिद्ध करिए। तो उसी के तहत आज उनका जन्मदिन है, आज से शुरुआत हो रहा है उस चीज़ का। कई प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है दिल्ली से। पूरे देश भर में सभी जगह पर जो 1.5 दर्जन से अधिक ऐसे समाज के वर्ग हैं जिनको उन योजना से जोड़ा जाएगा, उसका लाभ मिलेगा। कि आज के युवा जो रोजगार मांगने के लिए दिखते हैं इतने बड़े देश में, तो उनका कहना है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जो रोजगार देने वाला बने। उसके तहत उन्होंने विश्वकर्मा योजना का आयोजन शुभारंभ किया है योजना का। और आज नेहरू युवा केंद्र के लड़कों ने आज यहाँ सदर अस्पताल समस्तीपुर में जन्मदिन के अवसर पर यहाँ जो पेशेंट हैं उनके अटेंडेंट के बीच में, बच्चों के बीच में भोजन वितरण करने का काम किया है, जिसमें हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और अगले 2 तारीख तक तरह तरह के कार्यक्रम चलेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो इसीलिए बनी है कि वो सेवा कर सके, इसलिए हम लोग आज यहाँ। अच्छा, चलिए सर, आज जन्मदिन है, ये सब लोग जानते हैं, सेवा भाव से आप लोग यहाँ आए, लेकिन कुछ सवाल है जो हमारे मन में थे और आज आपसे करना हम जरूरी समझते हैं। जैसे कि अभी चुनाव का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर आप किसे देखते हैं? समस्तीपुर सीट पर तो हमारा भाई सांसद हैं पिछले 9 साल से जी, फिर आगे भी हमारे ही लोग सांसद बने। तो क्या लग रहा है इस बार प्रिंस जी को मौका मिलेगा क्या? ये सब ऊपर के लोग तय करते हैं, यहाँ हम लोगों का कोई नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी और समाज के लिए काम करते हैं। उम्मीदवार कौन होगा इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री रहें और मोदी जी जिनको यहाँ भेजेंगे वो अपार बहुमत से जीत करके जाएंगे। पूरा विश्वास है आपको? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और पूरे बिहार में 40 में 40 सीट। अच्छा सर, एक सवाल करना चाहेंगे। समस्तीपुर में आपका एक अच्छा छवि है और समस्तीपुर के लोगों के बीच में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आजकल समस्तीपुर में क्राइम का रेशियो जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो कभी कोर्ट परिसर में गोली चल जाता है, कभी किसी समिति पति को गोली मार दिया जाता है, कभी किसी समाज सेवी को, तो कभी किसी भी गोली मार दिया जाता है। और कहा जाए तो इसका जब उद्भेदन होता है तो लगता है कि कितना ज्यादा इसमें पैसा लगा करके कितने पूंजीपति इसमें शामिल है। तो आपको क्या लगता है, समस्तीपुर की जनता सुरक्षित है? समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार की जनता असुरक्षित है। जब से नीतीश जी ने जिनके खिलाफ
और जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद करके बिहार की जनता का आशीर्वाद लिया था, जी, ठीक उसी के साथ जाकर के और जंगल राज और आतंकियों और गुंडों की सरकार चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो उस मानसिकता के लोग हैं, जो गुंडा तत्व हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और हत्या करना एक मामूली बच्चों के खेल जैसा हो गया है। समस्तीपुर इसका बड़ा उदाहरण है। समस्तीपुर पूरे बिहार में रोल मॉडल की तरह है। समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा क्राइम है। ये निश्चित रूप से ये तभी ठीक होगा जब योगी जी की तरह यहाँ भी कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो मतलब कहा जा सकता है कि बुलडोजर वाली सरकार अब बिहार में भी चाहते हैं। बुलडोजर वाली नहीं, गरीबों को सताने वाले लोगों पर बुलडोजर चलती है। अच्छा, अपराध करने वाले लोगों पर बुलडोजर चलता है। इसलिए बुलडोजर भी तो अब रोल मॉडल हो गया है। बुलडोजर का नाम ही जाना जाता है कि बुलडोजर आएगा, बुलडोजर वाली सरकार आएगी, तभी अपराध समाप्त होगा। यूपी जैसा प्रदेश जब सुधर सकता है तो बिहार को भी सुधारने के लिए बहुत कम समय चाहिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी जैसा चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का चाहिए। सब अपराधी या तो नेपाल जाएंगे या पाताल में जाएंगे। अच्छा सर, लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नैरेटिव पे चढ़ने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का सफाया कर देंगे बिहार से। पहले तो पूरे भारत से सफाया करेंगे, फिर ऐसा हाल करेंगे कि 25 में वो बिहार से भी लड़ने योग्य नहीं रहे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया है, एक तो शुरू से ही अल्लबल बोलने का उनको आदत है, लालू प्रसाद यादव जी को। बिल्कुल। और एक तरह से समझिए कि सठिया चुके हैं, राजनीतिक रूप से वो एक तरह से सठिया चुके हैं। अब समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे बिहार को लूटा और जब जब अवसर मिलता है उन्होंने अपने परिवार को आगे करके और पूरा देश प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से वो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन लालू जी से इससे बढ़िया आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि इससे बढ़िया वो बोल सकते हैं। बाकी आप तमाम लोग जानते होंगे कि अभी आज नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिवस पे लोग यहाँ पर खाना वितरण कर रहे थे और इन तमाम चीजों के बाद ये पूरा कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। अब क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में और तमाम लोगों के बयान के बारे में जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।